हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ करंट अफेयर्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो इंडिया में पटना में, ठीक है, इंडिया में बिहार राज्य के पटना राजधानी में है। एशिया का पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। सर्वाधिक वन आवरण परसेंटेज वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य अगर पूछा जाए तो वो तो मध्य प्रदेश है, लेकिन जब परसेंटेज में पूछा जाए तो लक्षद्वीप है। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? 5वां हिंद महासागर सम्मेलन आबू धाबी में हुआ, UAE में, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में हिंद महासागर सम्मेलन हुआ। सनराइज ओवर अयोध्या, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सनराइज चर्चा में ये पुस्तक थी, सनराइज ओवर अयोध्या। इसके लेखक है सलमान खुर्शीद। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 ये कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। पाक जलडमरू मध्य तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई हैं? जिया राय। जिया राय ने पाक जलडमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है उसको तैर करके पार किया है इन्होंने, और कम उम्र की महिला तैराक बन गई हैं जिया राय। स्पेशल पिंक बूथ क्या है? ये बूथ महिला टीकाकरण के लिए बनाए गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं स्पेशल पिंक बूथ नाम से। तो स्पेशल पिंक बूथ की स्थापना किस राज्य में की गई? उत्तर प्रदेश राज्य में। ग्रीन स्टील का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? ग्रीन स्टील का निर्माण स्वीडन में, ठीक है। ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला देश कौन है? स्वीडन। अर्जुन सिंचाई परियोजना ये धसान नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्जुन बांध परियोजना, अर्जुन सिंचाई परियोजना धसान नदी पर। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर की उपाधि उसे दी जाती है शतरंज खिलाड़ी को, और उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अभिमन्यु मिश्रा। सैन्य अभ्यास ZAPAD जेपर्ड ये कहाँ पर हुआ है? सैन्य अभ्यास जेपर्ड रूस में। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 ये किसे प्राप्त हुआ? भारत जैव विविधता पुरस्कार साजी NM को प्राप्त हुआ, जैव विविधता पुरस्कार 2021। G7 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? ब्रिटेन में, और ये 47वें नंबर का है, 47वां शिखर सम्मेलन है ये। G7 का शिखर सम्मेलन 47वां 2021 में ब्रिटेन में हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, रामायण और महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया किस देश ने? सऊदी अरब ने। बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत के पाठ को शामिल करना बहुत बड़ी बात है, और ये सऊदी अरब ने किया है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। नाडा के महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम बनाए गए हैं। ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है किस देश ने? रूस ने। ओपन स्काई संधि रूस ने हटने का निर्णय लिया है। ई सांता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई सांता ये किस मंत्रालय से रिलेटेड है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से रिलेटेड है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? मार्क सेल्बी ने। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 मार्क सेल्बी इसके विजेता रहे। संस्कृत, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु के नाम से किस देश में लॉन्च हुआ? बांग्लादेश में लॉन्च हुआ। देखिए कई बार क्या होता है, हम अपने हिंदुस्तान में हिंदी और संस्कृत
को थोड़ा कम महत्व देने लगे हैं, जबकि और अन्य देश हैं वो हिंदी और संस्कृत का महत्व समझ रहे हैं और उनको पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। जैसे सऊदी अरब ने ही किया, रामायण और महाभारत को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हुए उन ग्रंथों का अध्ययन के लिए समय नहीं दे पाते। तो हमें भी दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए कि आखिरकार ये लोग संस्कृत, रामायण, महाभारत, पुराण, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना क्यों आवश्यक समझ रहे हैं। इस पर हमें सोचना पड़ेगा। तो सोचिए और उसको अनुसरण करिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा 76वें अध्यक्ष कौन बनाए गए? अब्दुल्ला शाहिद। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद बने हैं। कॉर्पट नौसैनिक अभ्यास CORPAT ये किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। कॉर्पट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। कॉर्पट, भारत और थाईलैंड। शून्य अभियान तो भैया सबसे महत्वपूर्ण है। शून्य अभियान नीति आयोग ने शुरू किया है। शून्य अभियान यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर जोर देना, इससे रिलेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो वाहन हैं उनको चलाए जाने पर जोर दिया गया है शून्य अभियान के अंतर्गत। शांतिपूर्ण मिशन 2021 के नाम से किस संगठन ने शांतिपूर्ण मिशन शुरू किया? शांतिपूर्ण मिशन 2021 संघाई सहयोग संगठन ने शुरू किया। संघाई सहयोग संगठन। करुणा अभियान ये पक्षियों की सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया गया है और ये किस राज्य में शुरू हुआ है? गुजरात में। करुणा अभियान। ओर्का संयंत्र आइसलैंड में ओर्का संयंत्र शुरू किया गया। इसका काम है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखेगा ये ओर्का संयंत्र, और ये आइसलैंड में शुरू किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? शेख मुजीबुर रहमान को। सबसे इम्पोर्टेंट, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, इसमें पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? किस संस्थान को? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में पहला स्थान प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण है, ऐसे ही क्वेश्चन PCS में पूछे जाते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? हंटर बाइडेन। ये चर्चा में थी ये पुस्तक, ब्यूटीफुल थिंग्स, हंटर बाइडेन। जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। जेंडर संवाद मंत्रालय यानी कि स्त्री और पुरुष का संवाद हो, तो ये ग्रामीण स्तर पे शुरू किया गया। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया। नीदरलैंड के चौथी बार PM बने हैं। अब देखिए, चौथी बार, अगर पांचवी बार कोई कई बार रिपीट हो रहा है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, वो देश चर्चा में हो जाता है। तो नीदरलैंड के चौथी बार PM बने हैं मार्क रूटे। अब क्वेश्चन यही बनेगा कि चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मार्क रूटे चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? अब आप देश आपको याद रखना है, रिलेशन याद रखना है कि मार्क रूटे हैं किस देश के? नीदरलैंड के। 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं इस समय। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये तो बिल्कुल श्योर आने वाला क्वेश्चन है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस आयोग के द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा। नई नागरिकता नीति किस देश ने लागू की? संयुक्त अरब अमीरात UAE ने नई नागरिकता नीति लागू की। ठीक है, विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी
लोगों को आकर्षित करने के लिए ये नई नागरिकता नीति लागू की गई है? संयुक्त अरब अमीरात ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नागरिकता से रिलेटेड है। आखिरकार नई नागरिकता नीति, कोई नया अनोखा परिवर्तन जब होता है किसी देश में तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, नई नागरिकता नीति यूएई संयुक्त अरब अमीरात। शंघाई सहयोग संगठन 2021 में कहाँ हुआ था? तजाकिस्तान में। शंघाई सहयोग संगठन 2021 का तजाकिस्तान में